देखो, ये जो है तुम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर हमने कवर कर लिया जिसमें हमने सेक्शंस को डिस्कस किया और कैसे ये सेक्शंस काम करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है इसमें ये सारे नोट्स। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले क्या लिखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। एंड प्रोडक्ट बोलने का क्या मतलब है, ये कंपनी में सबसे अंतिम में बनाए जाते हैं। जब आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म हो जाता है उस टाइम पे हम इन स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बहुत छोटा सा लिखा है, यहाँ पे हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करते हैं जो एंटरप्राइज की है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक समय के लिए, एक अकाउंटिंग के लिए रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है, जहां पे आपको पता चलता है कि फर्म ने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस सफर किया है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डेड फैक्ट्स, यहाँ पे जो भी फैक्ट्स हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब वो तथ्य ऑलरेडी हो चुका है, जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। फ्यूचर में हम अमिताभ बच्चन से ट्रांजैक्शन करेंगे तो पहले करिए तब रिकॉर्ड करिए, जो चीजें हो चुकी हैं हम केवल उनको रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, वो सारे कन्वेंशन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए ही इसे बनाते हैं। एंड पर्सनल जजमेंट, यहाँ पे सीए के भी जजमेंट पे डिपेंड करता है किन चीजों को वो मटीरियलिस्टिक समझता है। मटीरियलिस्टिक या मटीरियलिटी का कंसेप्ट क्या था, बच्चों 11th में पढ़ाया था। जो भी चीजें इन्वेस्टर के इस डिसीजन को प्रभावित करती हैं कि उसको फर्म में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, दैट इज पर्सनल जजमेंट। अब हमने छोटा सा एक और पॉइंट लिखा है, डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी की बैलेंस शीट एंड अ फर्म की बैलेंस शीट। बच्चे, फर्म की बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं, ओ माय गॉड, छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। ये आपकी कंपनी है और ये आपकी फर्म है, इसको करेक्ट कर लीजिए। बाकी सब तो कंपनी की बैलेंस शीट की अगर हम बात करते हैं तो इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 3 होता है कंपनीज एक्ट का, उसके तहत इसे प्रिपेयर किया जाता है। ये जो तुम लोगों ने ट्रेडिंग और पीएल वगैरह पढ़ रखा है, इसका कभी कोई फॉर्मेट नहीं था। ये एक कन्वेंशन है, जनरली एक्सेप्टेड है, तो उसे हम करते हैं, उसी को स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पर ये शेड्यूल 3 के तहत आपको इसी के कंप्लायंस में बनाना है, आप इसे लीव आउट करके नहीं बना सकते। अपने समझ के लिए आप भले डिटेल्स कहीं भी कैसे भी जॉट डाउन कर लो, ऐसे भी जॉट डाउन कर लो, बट टू बी इट इन केस ऑफ बीइंग प्रेजेंटेड इट हैज टू फॉलो द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे बच्चों याद करो, जब एक शेयर्स वाले में बैलेंस शीट बना रहे थे हम, याद है, एक आध जगह शेयर्स में भी बैलेंस शीट बनाए थे, नोट्स टू अकाउंट बनाए थे, तो वहां पे करंट ईयर भी था, प्रीवियस ईयर भी था ना। यहां पे आपको वही चीज ध्यान देखनी, पर इधर ये चीज नहीं है। फर्म के साथ हमारे पास जो एग्जिस्टिंग ईयर है उसी की बैलेंस शीट को ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू परमानेंस, याद है ये बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाए थे 11th में कि बेटा बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के दो फॉर्मेट्स होते हैं, परमानेंस और लिक्विडिटी। परमानेंस लिक्विडिटी उड़ गया दिमाग से सब, टाटा बाय बाय। परमानेंस का मतलब होता है आप स्टार्टिंग में, शुरुआत में अपने फिक्स लाइबिलिटीज और फिक्स एसेट को दिखाते हो और उसके बाद करंट लाइबिलिटीज और करंट एसेट को दिखाते हो। कंपनी के बैलेंस शीट में हम एसेट के फिक्स्डनेस से बढ़ते जाते हैं आगे। सबसे ज्यादा फिक्स्ड क्या है, बिल्डिंग, लैंड। उससे ज्यादा फिक्स क्या है, हो सकता है कोई 2 साल का आपका डेटर हो, उससे ज्यादा फिक्स क्या है, फिर सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, कैश, बैंक, वो अंतिम में। यहां पे आपकी बैलेंस शीट कई दफा क्वेश्चन आप देखते थे तो उसमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में लैंड और बिल्डिंग नीचे की तरफ होता था, अंतिम होता था, कैश ऊपर होता था। तो बैलेंस शीट गलत नहीं होता था, वो बैलेंस शीट लिक्विडिटी के फॉर्मेट से होता था और हम जनरली जो 90% क्वेश्चंस में करते थे वो परमानेंस होता था। रियल लाइफ में ये बिजनेसमैन की डिसीजन है कि इसको लिक्विडिटी रखना है या फिर परमानेंस रखना है। ये वर्टिकल फॉर्म में होता है बच्चे, दिस इज लाइक दिस, और ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे बनाते थे ना, फिर लाइबिलिटी एसेट को डिवाइड कर देते थे। ठीक है बच्चों, कल इस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे। आज इसके 2 लेक्चर हो गए, घर पे जाके जितने भी नोट्स हैं सारे रिवाइज कर लेना। और अब हम लोग शुरू करते हैं दूसरे लेक्चर से।